बहुत लोगों का कहना ये है कि हमें डेली प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें डेली इनकम चाहिए। वो लॉन्ग टर्म के भरोसे में हम नहीं रुक सकते। 2 साल बाद 5 साल बाद कब पैसा डबल होगा, कब ट्रिपल होगा, उन सब चीजों में हम नहीं रह सकते। और बहुत सारा लोग डेली ट्रेडिंग करता भी है, रोज ट्रेडिंग करता भी है, लेकिन ऑप्शन के अंदर करता है तो उनका लॉस हो जाता है। बैंक निफ्टी में करता है, बहुत मोटा मोटा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज घबराने का कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड, इंट्राडे में ट्रेडिंग करके बहुत लोग दिन में 10-20 हजार 50 हजार लाखों रुपया भी कमा रहा है। सिंपलिसिटी के साथ ट्रेडिंग करके आप भी इंट्राडे से डेली 2-4-5 हजार 10 हजार रुपया इजिली अर्न कर सकते हैं फ्रेंड, कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। तो आज का वीडियो में हम यही जानेंगे इंट्राडे क्या है और कैसे काम करता है। तो वीडियो में बने रहिए, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। सो फ्रेंड, आपका प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हम इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ये है कि इंट्राडे क्या है और कैसे काम करता है। हम इंट्राडे के बारे में पहले तो समझेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल तक का वीडियो होने वाला है गाइस, वीडियो में बने रहो। सेकंड ये है कि आपके अंदर कौन सा एबिलिटी होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। थर्ड है स्टॉक सिलेक्शन, जब आप इंट्राडे के अंदर किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्शन करोगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर पे आता है फ्रेंड मिस्टेक, जो मिस्टेक इंट्राडे ट्रेडर करता है और उनका नुकसान होता है, आपको ये मिस्टेक गलती से भी नहीं करना है, नहीं तो आपका भी नुकसान हो सकता है। और फ्रेंड, एंडिंग में मैं आपको 2 गोल्डन टिप्स देने वाला हूं। ये गोल्डन टिप्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हो तो आपको किसी का बाप का दम नहीं है ये रोकने के लिए कि आप दिन में 5-10 हजार रुपए नहीं कमा सकता। इजीली कमा पाओगे अगर आप ये 2 टिप्स अप्लाई करते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। तो अब हम जानेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक डेली ट्रेडिंग होता है, जो कि आपको एक ही दिन में खरीदना भी पड़ता है, यानी कि एक दिन में बाय करना पड़ता है और उसी दिन सेल भी करना पड़ता है। मतलब कि सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, या फिर दोपहर को बेच दिया। 9:15 बजे के बाद आप खरीद सकते हैं, 3 बजे से पहले आपको बेचना पड़ेगा। सिंपल है, 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहता है, पर 3 बजे के बाद आप बेच नहीं सकते, वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, उसका आपको अलग से चार्जेस देना पड़ता है। तो डेली ट्रेडिंग होता है, एक ही दिन में खरीदना और बेचना भी पड़ता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का और एक फायदा क्या है, अगर आप 500 रुपए वाला किसी भी स्टॉक्स को खरीदना चाहते हो तो फिर आपको 500 रुपया नहीं पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 100 रुपया। 100 रुपया देके आप 500 रुपए वाला स्टॉक्स खरीद सकते हो, यानी कि आपको 5 गुना लेवरेज दिया जाता है। अगर आप 50,000 वैल्यूएशन का स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको 10,000 पे करना पड़ता है और 50,000 का स्टॉक्स आपको दिया जाता है। तो है ना कितना कमाल का बात, इंट्राडे आपको कितना ऑफर्स दे रहा है। तो ये सब ऑफर्स को एक्सेप्ट करो और मोटा पैसा अर्न करो फ्रेंड। तो अब हम जानेंगे आपके अंदर कौन सा एबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटीज होना चाहिए ताकि आप एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। सो फ्रेंड, पहला नंबर पे आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो या फिर रिस्क मैनेजमेंट भी जिसे हम कह सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। आपका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, आपका जो रिस्क है उसको कम से कम रखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, 100 रुपीज में मतलब 100 रुपीज में आप किसी भी स्टॉक्स को बाय कर लिया, अभी आपका टारगेट है 120, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 90 रुपया। क्योंकि जहां पे आप 20 रुपया प्रॉफिट करोगे उसके लिए आप 10 रुपया नुकसान कर सकते हो। 10 रुपया नुकसान करके 20 रुपया कमा सकते हो, पर 20 रुपया कमाने के लिए आप 30 रुपया नुकसान नहीं कर सकते हो गाइस। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट करना या फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका मोटा लॉस होने का चांसेस रहता है फ्रेंड। सेकंड आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक एक्सपर्ट बन जाओ। चार्ट रीडिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको हर एक 2 घंटे बैठ के डेली चार्ट रीड करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज लेना पड़ेगा, इंडिकेटर्स को यूज करना आना पड़ेगा। ये सब आपको आना पड़ेगा क्योंकि ये एबिलिटी आपके अंदर चाहिए, नहीं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे बॉस, सीखना पड़ेगा। थर्ड आता है टाइम इन्वेस्टिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा या फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। चार्ट एनालिसिस में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आपका टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, यानी कि बहुत टाइम आपको देना पड़ेगा। 2-4-6 महीना तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि आप 12-14 साल पढ़ाई करके क्या उखाड़ लिया। अगर कुछ उखाड़ लेते थे तो मेरा वीडियो पे नहीं आते थे डेली 5-10 हजार रुपया अर्न करने के लिए। मतलब कि स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन छोड़ के भी अगर ये एजुकेशन आप लेते हैं तो उनसे भी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं। इसीलिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, टाइम को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा फ्रेंड। फोर्थ होता है पेशेंस। किसी भी ट्रेड लेने के लिए, इंट्राडे के ऊपर किसी भी ट्रेड लेने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप हार जाओगे, आप जगलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर जिसके पास पेशेंस नहीं, वो क्या करेगा, 100 रुपया लगाया, चल 50 रुपया नुकसान हुआ, हो दे, चल फिर से 100 रुपया लगा, फिर से 50 रुपया नुकसान हो रहा है, ऐसा होगा। पेशेंस के साथ अगर आप 100 रुपया लगाया, 10 रुपया नुकसान हुआ, निकल जाओ बाहर, फिर से ट्रेड करो। पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये पैसा का खेल है भाई, पैसा का गैम्बलिंग है। तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। विदाउट पेशेंस आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे दोस्त।
सो हम ये तो सीख लिया कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कौन सा एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि इंट्राडे के ऊपर किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्शन करने के लिए या फिर स्टॉक्स को पिक करने के लिए क्या क्या आपको देखना पड़ेगा, किन किन चीजों पे आपका ध्यान रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड, वीडियो को फुल देखो और लाइक करो। आप लाइक नहीं करते हो फ्रेंड वीडियो को। स्टॉक सिलेक्शन में पहला नंबर पे आता है हाई लिक्विडिटी। हमेशा आपको हाई लिक्विडिटी कंपनी में ट्रेड करना है, क्योंकि अगर आप इन लिक्विडिटी कंपनी में ट्रेड करोगे, पहले मैं ये बता देता हूं हाई लिक्विडिटी क्या होता है। किसी भी कंपनी का शेयर जब खरीदा बेचा जाता है, यानी कि बाई सेल ज्यादा होता है, उसको हम हाई लिक्विडिटी कंपनी कहते हैं। हाई लिक्विडिटी कंपनी में आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इन लिक्विडिटी कंपनी में जाओगे, आप अभी सेल किया, 5 मिनट बाद वो सेल होगा, मतलब वो सेल एग्जीक्यूट होगा, तो 5 मिनट में जो शेयर प्राइस है वो नीचे आके 5-10 पॉइंट टूट भी सकता है। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं हाई लिक्विडिटी में ट्रेड करने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है लार्ज कैप कंपनी। आपको क्यों लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले तो मैं ये बता देता हूं लार्ज कैप कंपनी होता क्या है। लार्ज कैप कंपनी यानी कि जिस कंपनी का कैपिटल बहुत बड़ा होता है, बहुत ही हाई कैपिटल वाला कंपनी को हम लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। लार्ज कैप कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सिंपल है फ्रेंड, अगर आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी का वॉलेटिलिटी कम रहेगा। तो छोटा कंपनी जैसे कि अचानक से किसी ने 10,000 शेयर बेच दिया तो कंपनी का शेयर अचानक से टूट जाता है, पर बड़ा कंपनी में ऐसा नहीं होता। अचानक से किसी ने 5-10 हजार शेयर खरीद लिया तो अचानक से वो पंप हो जाता है। तो हाई लिक्विडिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, यानी कि लार्ज कैप कंपनी में इन सब कुछ होता नहीं है। आपका जो शेयर प्राइस है वो ऑटोमेटिक मूव ऑन करते रहता है। 3 नंबर पे आता है फ्रेंड ट्रेंड को फॉलो करना, फॉलोइंग ट्रेंड। ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है, आप ट्रेंड है तो बाई करो। इंट्राडे का सीधा सीधा नियम है, ट्रेंड अगर ऊपर जा रहा है बाई करो, ट्रेंड नीचे आ रहा है सेल करो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ट्रेंड 4-5 दिन से शेयर नीचे आ रहा है तो सेल कर दो, क्योंकि वो नीचे ही जाएगा। और अगर 1 महीने से शेयर ऊपर भाग रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, यानी कि बाई कर लो। ट्रेंड को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, सेक्टर वाइज ट्रेड। पिछले वीडियो में आपने शायद देखा होगा, स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। सेक्टर का ऊपर का 1-2 कंपनी में ही आपको ट्रेड करना पड़ता है, बट इंट्राडे में ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी सेक्टर आप पकड़ लो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाओ, बहुत सारा बैंक है। अगर सेक्टर का हर एक बैंक, यानी कि सेक्टर में अगर 10 बैंक है तो उसमें से 6 बैंक ऊपर जा रहा है, तो अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर एसबीआई में ट्रेडिंग करना चाहते हो, एसबीआई को भी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आप एसबीआई ले सकते हो। अगर किसी भी सेक्टर का हर एक कंपनी ऊपर जा रहा है तो आप वहां पे शॉर्ट नहीं कर सकते हो, तो उस कंपनी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। यानी कि सेक्टर जिस तरफ भाग रहा है उस तरफ ट्रेड लो। सेक्टर नीचे आ रहा है शॉर्ट करो, सेक्टर ऊपर जा रहा है बाई करो। ऐसा नहीं होता कि सेक्टर का 1-2 कंपनी में ही आपको ट्रेड करना है ऊपर का, ऐसा स्विंग ट्रेडिंग में होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हम बात करेंगे फ्रेंड 4 सबसे बड़ा गलतियां जो ज्यादातर ट्रेडर करता है और मोटा मोटा नुकसान बुक करता है, यानी कि लॉस बुक करता है। उसमें से सबसे पहला आता है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशन के साथ ट्रेड करता है, पैसा के साथ बहुत ही अटैचमेंट रहता है उनको पैसा का नीड होता है, इसलिए वो लोग ट्रेड करते हैं और बुरी तरीके से हार जाता है। इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं करना, दिमाग में पैटर्न नहीं बनाना। अभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बाई कर लूं, अभी तो मार्केट नीचे जा रहा है मैं शॉर्ट कर लूं, तो दिमाग में ऐसा पैटर्न मत बनाओ। इमोशनली ट्रेड मत करो, एक रोबोट जैसा विद डिसिप्लिन आपको ट्रेड करना है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं। बस भाग जाओ इंट्राडे ट्रेडिंग से, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग करो या फिर लॉन्ग टर्म में जाओ। सेकंड नंबर पे आता है फ्री टाइम ट्रेडिंग। आप जब फ्री हो उसी टाइम आपको ट्रेड लेना है। आप जॉब में हो, काम कर रहे हो ऑफिस में कुछ ना कुछ, और ऊपर से ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आपको लॉस होगा। आप घर पे कुछ काम कर रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको लॉस होगा। ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि एक बात है सीधा सीधा, नजरें हटी दुर्घटना घटी। आपका नजर जैसे ही आपका डिस्प्ले से घटेगा तो दुर्घटना घटने का चांसेस है। जैसे कि आप आंख बंद करके गाड़ी चलाओगे, स्टीयरिंग पे बैठ के इधर उधर देखोगे तो आपका गाड़ी तो एक्सीडेंट होगा ही। तो इंट्राडे भी ऐसे ही काम करता है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। आपको फोकस बनाए रखना पड़ेगा आपका डिस्प्ले में, फ्री टाइम में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। आप बिजी हो, ट्रेड ना लो, लॉस होगा। तीसरा सबसे बड़ा गलती जो ज्यादातर ट्रेडर करता है वो है रैंडम ट्रेडिंग। मार्केट जैसे ओपन हुआ 16 बजे, कुछ नहीं देखता, आगे पीछे कुछ देखा नहीं है, सीधा बैठ गया ये अच्छा एसबीआई ऊपर जा रहा है, अच्छा रिलायंस जा रहा है, रिलायंस खरीद लिया रिलायंस का शेयर। रैंडमली ट्रेड करोगे तो नुकसान होगा, गारंटेड है। क्योंकि आप बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे ट्रेड ले लिया, अभी वो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है ना, तो आप एनालिसिस ही नहीं किया, तो मेरा ये वीडियो देखना आपको बेकार है। क्योंकि मैंने जो जो पॉइंट को नोटिस किया, ये सब पॉइंट को लिखो, नोट करो। अगर आप लेजर बुक मेंटेन नहीं करोगे ना तो आपको ट्रेडिंग करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ नोट करना पड़ेगा। आप किस दिन कौन सा ट्रेड लिया, कौन सा ट्रेड में आपका लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, कौन सा ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ, स्विंग ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन में, इंट्राडे में। तो लेजर बुक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेजर बुक के ऊपर एक फुल वीडियो बना दिया ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। नंबर 4 में जो गलती आता है, ये ज्यादातर ट्रेडर करता है और मैं भी बहुत बार ये गलती किया और मोटा मोटा नुकसान हुआ मुझे। ट्रेंड का ऑपोजिट में ट्रेड करना। ट्रेंड ऊपर जा रहा है आप शॉर्ट कर रहे हो, ट्रेंड नीचे आ रहा है आप बाय कर रहे हो। और क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? नया नया जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आता है ना वो यही करता है, ट्रेंड ऊपर जा रहा है बाय करता है, ट्रेंड नीचे आ रहा है सेल करता है। ये सब स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में काम करता है। इंट्राडे में ये सब बिल्कुल काम नहीं करता। इंट्राडे में इन सब चीज करोगे ना, ट्रेंड का ऑपोजिट में जाओगे यानी कि डूब जाओगे आप।
सो फ्रेंड, वीडियो बहुत ही फास्ट बना दिया। वीडियो को दोबारा जाके देखो, सीखो, नोट करो ये इन सब चीजों को, कैसे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो आप एक गोल्डन टिप्स के लिए, 2 गोल्डन टिप्स के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हो, इंपेशेंस हो रहे हो। तो 2 गोल्डन टिप्स बताने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बार रिवाइज कर देता हूं आपका आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है और आसानी से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं जो पॉइंट बोला हीडिंग, एक बार आपको बता देना चाहता हूं। 3 चीज आपको हमेशा याद रखना है। आपके अंदर एबिलिटी क्या है, आप एक ट्रेड लोगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मैंने बोला वो सब लिखो और रिवाइज करो और सीखो उन सब चीजों में। और मोटा मोटा फुल वीडियो देखते रहो, सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं, चीजों को समझोगे कैसे। सेकंड में ये आता है कि किसी भी स्टॉक्स को पिक करने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे ये आता है कौन सा मिस्टेक्स या फिर कौन सा मेजर मिस्टेक्स, गलतियां जो आपको गलती से भी नहीं करना है। तो अब हम सीधा जाएंगे गोल्डन टिप्स की तरफ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहला गोल्डन टिप्स, मॉर्निंग ट्रेडिंग। सुबह सुबह हमेशा देखा गया है, जैसे ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है उस टाइम मोमेंटम रहता है मार्केट में। 9:15 बजे से 9:30 बजे तक या फिर 10 बजे तक मार्केट में अच्छा मोमेंटम रहता है। उस टाइम आपको ट्रेड लेना है। हाई वॉलेटिलिटी रहता है और स्टॉप लॉस हिट होगा, पर आपको घबराना नहीं है, दूसरा ट्रेड पे स्विच करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद, एग्जिट मारने के बाद दूसरा ट्रेड पे स्विच करो। मॉर्निंग ट्रेडिंग करो, आपको ज्यादा से ज्यादा दिन प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा ही नहीं। अगर 1-2 ट्रेड में नुकसान भी हुआ, उसके आगे जाके प्रॉफिट ही होगा। तो मॉर्निंग ट्रेडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी से रिलेटेड है, 3 बजे के बाद मार्केट में और एक मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, जो आप इंट्राडे में स्टॉक्स लिया, उस स्टॉक्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर दो। अगर पैसा नहीं है तो निकल जाओ, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास पैसा ज्यादा है, मार्केट साइडवेज था दिन भर, तो 3 बजे के बाद एक मोमेंटम जरूर आएगा। आप किसी भी स्टॉक्स को उठा के देख सकते हो। 3 बजे के बाद या तो मार्केट नीचे गए हैं या फिर ऊपर गया है, तो 3 बजे के बाद आपको एग्जिट नहीं मारना है, होल्डिंग पे डाल देना है, कल सुबह एग्जिट मारना है। तो ऐसे ट्रेड करो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे फ्रेंड। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करो नीचे। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी ना होगा। देखो पसीना निकल रहा है आपको सिखाते सिखाते, तो इसी बात पे लाइक तो कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।